Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying match the placental types column 1 with their examples column 2. तो हमारे पास column 1 में बेटा प्लेसेंटा दे रखा है और column 2 में उसके examples दे रखे हैं, हमें मैच करने हैं, मैचिंग करनी है, राइट। तो column A का कह रहा है बेसल, सबसे पहले कह रहा है बेसल। तो बेटा बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो कहाँ लगा हुआ होता है, बेस पे लगा हुआ होता है, ओवरी वॉल के बेस पे लगा हुआ होता है, ये इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। दिस इज, तो बेसल प्लेसेंटेशन का हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है विच इज सनफ्लावर। सनफ्लावर में बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ना बी इज एक्साइल, एक्साइल। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में बेटा क्या होता है, जितने भी प्लेसेंटा होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, तो एक एक्सिस बनी हुई होती है, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन के लिए सिंकार्पस कंडीशन होती है। सिंकार्पस यानी कि मतलब कार्पल क्या होंगी, फ्यूज कर रही होंगी, यानी कि मल्टी कार्पल कंडीशन होगी। तो मैं यहाँ पे बाई कार्पल कंडीशन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लो ये सेंट्रल एक्सिस आ गई, ठीक है, और ये दो कार्पल जो है फ्यूज कार्पल है, इनकी सेंट्रल एक्सिस बन चुकी है, तो यहाँ पे सारे ओव्यूल लगे हुए पाए जा रहे हैं, ठीक है। बीच में ये देखो सारे ओवल लगे हुए पाए जा रहे हैं। सो देखो ये सेंट्रल एक्सिस है कि नहीं है, ये एक्सिस है, ठीक है। और एक्सिस पे क्या लगे हुए पाए जा रहे हैं, ओवल लगे हुए पाए जा रहे हैं, यानी कि एक्सिस ही क्या बन चुकी है, प्लेसेंटा बन चुकी है, क्योंकि इस पे ही ओवल लगे हुए पाए जा रहे हैं। तो ये वाला कौन सा हो गया, एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया, यानी कि एक्सिस पे ही, सेंट्रल एक्सिस पे ही जब प्लेसेंटा बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन का हमारे पास जो एग्जाम्पल दे रखा है वो है चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है, हिबिस्कस। देन वी हैव सी, सी सेइंग पैरेटल, सी सेइंग पैरेटल प्लेसेंटेशन। तो बेटा पैरेटल में क्या होता है, जितने भी ओव्यूल होते हैं वो पेरीफेरी पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। कहाँ लगे हुए पाए जा रहे होते हैं, पेरीफेरी पे लगे हुए पाए जा रहे होते हैं, इस तरीके से। ये कहाँ लगे हुए पाए जा रहे हैं, पेरीफेरी पे लगे हुए पाए जा रहे हैं, यानी कि आउटर वॉल पे लगे हुए पाए जा रहे होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो पैरेटल प्लेसेंटेशन का हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है। देन वी हैव डी विच इज फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जो है पहले एक्साइल प्लेसेंटेशन का एक तरीके से मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, सेंटर पे सारी की सारी जितनी भी कार्पल होती है वो आके मिल जाती हैं, ठीक है। जितनी कार्पल आके क्या होती है, बीच में फ्यूज कर जाती हैं, और फिर जो उनके सेप्टम होते हैं वो क्या होता है, डिजेनरेट हो जाते हैं, और बीच का फ्यूज्ड पार्ट ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ बचता है, ठीक है। बीच का फ्यूज पार्ट जो है वो बचता है, और इसी से लगे हुए ओव्यूल्स पाए जा रहे होते हैं। तो ये बीच का जो फ्री पार्ट पाया जा रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ये जो फ्री सेंट्रल। तो ये सेंट्रल एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस जो होती है फ्री हो जाती है, क्योंकि कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, इसी पे ओवल लगे हुए पाए जा रहे होते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, सेंट्रल एक्सिस हो गई। और दिस सेंट्रल एक्सिस जो है यही कैसे बिहेव कर रही है, प्लेसेंटा की तरह बिहेव कर रही है, दिस इज बिहेविंग लाइक प्लेसेंटा। और इस पे क्या लगे हुए, ओव्यूल लगे हुए पाए जा रहे हैं। तो ओव्यूल जहां पे लगे हुए पाए जाते हैं बेटा, उसी को पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये हो गया, यूनिलॉक्यूलर होती है, सिर्फ एक ही कैविटी प्रेजेंट है, यूनिलॉक्यूलर। तो फ्री सेंट्रल का हमारे पास एग्जांपल है बेटा डायंथस, डायंथस। अब हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास ए का क्या होना चाहिए, ए का फोर्थ, ठीक है। बी का होना चाहिए, बी इज सेइंग चाइना रोज, यानी कि सेकंड, बी का होना चाहिए सेकंड। सी का क्या होना चाहिए, सी इज सेइंग मस्टर्ड, तो सी का फर्स्ट। एंड डी इज सेइंग, डी ने क्या बोला, डायंथस, यानी कि उसका थर्ड होना चाहिए। तो ये रहे हमारे पास हमारे राइट ऑप्शन, हम बस मैच कर लेते हैं। ए में फोर्थ होना चाहिए भाई, तो ए में फोर्थ हमें डी में दिख रहा है, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो बस हमारे पास डी जो है हमें राइट ऑप्शन मिल चुका है। सो डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।